हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टाग्राम एग्जाम फ्री। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके डाउट्स पे बात करेंगे। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है आप सबके मन में बहुत छोटे मोटे ऐसे डाउट्स हैं जो कि एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे कि टेरी 4 पॉइंट की वैकेंसी कब तक आएगी, एस टेट वाले कितने नंबर तक एलिजिबल होंगे, आपके सी टेट वाले कितने नंबर तक एलिजिबल होंगे, और आपने बीएड बीटीसी बीएलएड किया हुआ है तो किस वर्ग में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इन तमाम तरह की जो भी अपडेट्स है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 20 नवंबर तक आ जाएगा। आपके सितंबर चल रहा है, अक्टूबर 2 महीना 2.5 महीना आपके पास टाइम है, यही आपके पास पूरा समय है। तो ज्यादा मिसगाइड ना होइए, अपने प्रिपरेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। बात करें कि आपने बीटीसी और बीएलएड और डीएलएड किया हुआ है तो किस वर्ग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे बात करते हैं कि आपने बीटीसी बीएलएड और डीएलएड किया हुआ है तो किस वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उनके डाउट्स पे क्लियर करेंगे। अगर आपने बीटीसी बीएड डीएलएड किया है तो आप किस किस वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 में अप्लाई करेंगे, 9 to 10 में और 11 to 12 में। ठीक है, इसके लिए एलिजिबल है बीएड किए हैं तो। ठीक है, प्लस आप अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सी टेट 2 पेपर क्वालिफाई 100% होना ही चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं, फीमेल है तो 82 नंबर होना चाहिए। अगर आप मेल है, लड़के हैं, तो आपका 90 नंबर होना चाहिए 6 to 8 के लिए। 9th और 10th में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का जो एस टेट होता है वो पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप 11 12 में अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का एस टेट 2 आपका क्लियर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप अदर स्टेट के हो, आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आप बिहार के हैं तो आपको 60 नंबर लाके पास कर लेना है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो इस स्टेट में आपका 75 नंबर पाके क्वालिफाई करना होगा। अगर आप चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको 75 नंबर पाना ही होगा एस टेट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इतना उनका एवरेज मार्क है, इतना उन्होंने अदर स्टेट के लिए रखा हुआ है। पिछली बार जब टीआरई 2 में या 1 में जब एग्जाम हुआ था तो वहाँ अदर स्टेट वाले भी अगर 60 नंबर पाए हैं, 65 नंबर पाए हैं, तो वो भी क्वालिफाई हो गए थे और उनको जॉब मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब एस्टेट वालों का नंबर चेक हुआ, उनके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है जिनको जॉब से बाहर भी निकाला गया। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 75 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप बिहार के हैं तो 60% ठीक है। ठीक है, 60 नंबर ठीक है। बात करते हैं बीएलएड बीटीसी और डीएलएड के लिए। देखिए, डीएलएड आप अगर किए हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डीएलएड स्टूडेंट्स को है कि वो क्या 6 to 8 में अप्लाई करें कि 1 to 5 में अप्लाई करें। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप डीएलएड किए हैं 12th बेस पे तो आप 1 to 5 अप्लाई करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है तो आप 6 to 8 अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद डीएलएड किया हुआ है तो आप 1 to 5 में ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। अगर 1 to 5 में अप्लाई कर रहे हैं तो सी टेट 1 पेपर क्लियर होना चाहिए 90 नंबर के साथ। अगर आप 6 to 8 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सी टेट सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए 90 नंबर के साथ। ये आपका डीएलएड का सारा कंफ्यूजन क्लियर है। डीएलएड स्टूडेंट्स को ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अगर आप बीटीसी किए हैं तो भी आप 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 to 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं। सी टेट 1 और सी टेट 2 पेपर क्वालिफाई होने के साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई आपकी, ये आप किस वर्ग में किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पीआरटी की, तो बात करें सिलेबस की, उसमें 30 मार्क्स के आपके भाषा के पेपर होता है और बाकी 120 मार्क्स के आपकी जीके और जीएस का पेपर होता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, किसी भी वर्ग के हो, आपको यही पढ़ना है। 30 नंबर भाषा पढ़ना है और 120 नंबर आपका जीके जीएस पढ़ना है। ये सारी चीजें उसमें अलग अलग 40 नंबर जीके जीएस और 80 नंबर सब्जेक्ट करके पीआरटी में नहीं आता है।
आपका 120 नंबर ही पूरा जीके का पेपर होता है और 30 नंबर आपकी भाषा का पेपर होता है। ये पीआरटी का सिलेबस है। बात करें 6 to 8 में, तो उसमें आपका 30 नंबर भाषा, 40 नंबर आपका जीके जीएस और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसमें आपके सब्जेक्ट बेस पे पेपर होता है। अगर आप एसएसटी के हैं तो 80 नंबर आपके, आपने दो सब्जेक्ट का कोई सा भी पेपर आपको लेना होगा, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी लें, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ले, कुछ भी ले, उससे आपका 80 नंबर आएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मैथ से और साइंस से मिला के 40 मार्क्स के आपके 80 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जीके और भाषा सब सारे ही कैटेगरी के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए सेम ही है, वो सबका एक ही आना है। बात करें 9 to 10 के लिए, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। आपका 30 नंबर भाषा है, आपका 40 नंबर जीके जीएस है, प्लस आपका 80 नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, वही आपका 11th और 12th की बात करें तो वहां पे भी सेम प्रोसेस है। आपका 30 नंबर भाषा, 40 नंबर जीके जीएस और आपके 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है। ये आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के पीआरटी में ऐसा है कि आपका 30 नंबर का भाषा है, बाकी 120 नंबर का जीके और जीएस है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सबके सामने थोड़ा सा सिलेबस को लेके हो गया। अगर आपको, मुझे इतना लगता है कि अगर आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस 100% पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट, आप सभी वर्ग के लिए एक सिलेबस में वीडियो बना दूंगी, अगर आपको नीड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपको, आपके पास है, आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने भाषा को लेके हो गई। बात करते हैं, सारी चीजें रही फ्रेंड्स आपके बीटीसी बीएड और डीएलएड को लेके। बात करते हैं आगे, बात करें आपके डोमिसाइल को लेके, तो डोमिसाइल का जो अपडेट्स आया है आज की न्यूज में, आपका कोई डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, सेम वैसा ही है जैसे कि पहले था। तो इसलिए आपको डोमिसाइल को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करें और डोमिसाइल को लेकर ज्यादा टेंशन ना कि आपकी जो पढ़ाई है जीके और जीएससी और सब्जेक्ट की, ये कैसी होनी चाहिए, किस किस बुक्स को फॉलो करनी है, इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे और आपसे एक एक बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस बुक्स से, देखिए पढ़ने के लिए सारी दुनिया एनसीईआरटी पढ़ रही है और आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी ही है, लेकिन आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप 9 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 से लेके 10 तक, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। प्लस अगर आप 11 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इतना बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, बहुत ऐसे एक ऑथेंटिक स्मार्ट बुक्स हैं जो कि आप सिंगल एक बुक पढ़ के आप अपना सब कुछ वो गेन कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, जो कि आप एनसीईआरटी एक एक करके कितना सारा बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी कि आपको किस बुक को फॉलो करनी है जिससे कि आप बहुत अच्छा नंबर ला सके, और उस बुक में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीआरए के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि बैक ईयर पेपर के एनालिसिस करके हमने देखा है, वो सारी चीजों के बारे में एक एक डिटेल में बता दूंगी कि आपको किस बुक से क्या क्या मैटर को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।